और पूरे मोहल्ले में तुम लोग का इज्जत का धज्जी उड़ा दी कि डर से बेचारा न जाता सब्जी ला शर्म की मारी। इल्ज़ाम जो लगाया है हमारे समाज में, हमको बेइज्जत कर दिया, हमको कहीं रहने का लायक नहीं छोड़े ये लोग। हम लोग को इंसाफ चाहिए और क्या चाहिए, इसको समाज में इज्जत मिले जीने के लिए। और हमारे सामने में जिस शख्स को देख रहे हैं, एक्चुअली 2 महीना पहले शादी होता है और शादी होने के बाद ठीक 2 महीना बाद इस लड़के को नपुंसक बता देते हैं। चलिए, कब शादी हुआ था? 5 मई 2024 को मेरी शादी हुई थी जी। 2 महीना हम लोग अच्छे से आना जाना करते रहे और 2 महीने के बाद अगेन के बाद मेरे को ये इल्ज़ाम लगा गया है कि ये लड़का नपुंसक है। इसके बाद पंचायत में भी ये बात की है। पंचायत वाले ने ज़बरदस्ती हमको बोला कि लड़के ऐसे बोले कि नपुंसक हो, तुमको तलाक देना ही होगा हर हाल में, अगर तलाक नहीं दोगे बाबू तुम फंस जाओगे। बहुत तरह का हमको दबाव हुआ बनाने लगे, यहाँ तक कि मारने की भी बात बोलने लगे। और उसी टाइम वो हमसे जेवर, मतलब जेवर जो घर का जेवर ज़बरदस्ती हमसे मंगवाया। अब पंचायत में उसने जेवर को जमा कर लिया। उसके बाद से बोला कि तुमको लड़की को छोड़ना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, जब हमारे सपोर्ट में जब कुछ लोग आए सपोर्ट करने लगे तो ऐसा भय का माहौल बना दिया लोग कि मतलब कि मारपीट का नौबत आ गया। हम लोग बोला क्यों आपस में हम लोग मारपीट क्यों करेंगे, तो हम लोग ये समझ के ये करना। अच्छा, एक सवाल रहेगा, जैसे कि 2 महीना हुए तो 2 महीना में पता नहीं चला कि आप मतलब कि 2 महीना में मतलब एक बार भी पता नहीं चला कि इस प्रकार हो रहा है या शुरू से ही? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। 2 महीने में कोई प्रकार की बात नहीं, वो वहाँ जाने के बाद ही ऐसा मतलब। अच्छा, क्या सही में आप नपुंसक हैं? जी नहीं, हम लोग मेडिकल जांच भी वाज़ेह हो गया, सब कुछ है सही, फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे। और उसके बाद भी ये दबाव बनाया गया कि हाँ, जब कुछ लोग सपोर्ट करने लगे तो मारपीट का ऐसा नौबत हुआ कि मेरे वजह से आपस में भाई लोग क्यों मारपीट करेंगे वह। इसलिए हम लोग ये कदम उठा के अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। हम लोग तो ख़त्म करने के लिए पंखे से भी लटक गए, कुछ खा पी करके भी लटक गए पंखे से। अच्छा, इस तरह से हम लोग को करने लगा। और ये देख सकते हैं इस प्रकार मामला होता है और ये बेचारा जो है कहीं न कहीं इस डिप्रेशन में आकर के सुसाइड की कहीं न कहीं हालत पे आ जाते हैं। और ठीक कल ही जो है ये कहीं न कहीं मेडिकल जांच करके जो भी इनका जो हालत गंभीर था वो दवा उवा खा कर कहीं न कहीं अभी स्वस्थ। बड़ी बहन है और बड़ी बहन का अभी तक शादी नहीं हुआ और कुछ ऐसी मजबूरियाँ आई कि कहीं न कहीं भाई ही शादी कर लिए और इनके माता पिता नहीं हैं। माता पिता कब गुजर गए आपके? मेरे पिताजी को गुजरने 7-8 महीना हो गए जी। 23 अक्टूबर को 2023 में इंतकाल किया। ये 23 अक्टूबर को 1 साल हो जाएगा उनको जी। माँ तो मेरी बचपने में इंतकाल कर गए थे, गुजर गए थे। अच्छा, क्या हुआ? जमीन बेच के 2 पैसा। जमीन बेच के बोले थे पैसा? हाँ, जमीन बेच के 2 पैसा मेरे को। अच्छा, हम लोग को माँ बाप ने सब मिल के परेशान कर रहा है, यही वजह है। और पूरे मोहल्ले में तुम लोग का इज्जत का धज्जी उड़ा दी कि डर से बेचारा न जाता सब्जी ला शर्म की मारी। कैसे जागा कोई चीज़ लाने के लिए, इज्जत एक नहीं रहेगा। हर आदमी टोकता है, कहीं पर भी जाता है तो खड़ा होता है तो हर जगह इसको बोलता है कार्य ऐसे सबको बोलता है। इज्जत रहेगा तभी तो जाएगा। तुम लोग तो मरने के बना दिए लायक का, सब आदमी मिल करके, पंचायत वाला लोग, बच्चा लोग मजाक उड़ाता है। ये 4 लोग हैं जो मेरे अगेंस्ट में मतलब नपुंसक साबित किए हैं। उसमें से सिकंदर है, एक सेंटू है, एक अरशद है, एक नन्हे है। अच्छा, जब 2 महीना शादी का हुआ तो पत्नी यहाँ पे रहती थी तो उसमें कोई आपसी विवाद सब हुआ था? हमसे आपसी विवाद एक बार भी उनसे नहीं हुई। अच्छा, वहाँ जाने के बाद ही ऐसा हुआ। अच्छा, आपको किस प्रकार डरा रहे थे, धमका रहे थे कि? धमका रहे थे इस वजह से कि तुमको लड़की को तलाक देना ही होगा ज़बरदस्ती, अगर नहीं देंगे तलाक तो ये लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तुमको फंसा। जैसे कि एक भैया हैं उनसे बात किए तो उनका यह कहना था कि लड़की ऊंची सुनती थी जी। फिर भी आप उस लड़की को रखने के लिए तैयार हो गए? जी जी, तो लड़की क्या शादी के बाद हमको मालूम पड़ा कि लड़की थोड़ा ऊँचा सुनती है। तो हमने बोला चलो जो शादी हो गई, शादी एक ऐसी चीज़ है कि इसको फेंक नहीं सकते ना बाबा, एक बार शादी होगा, चलो जो ऊपर वाले ने दिया उसको रख लेते हैं। उसने भी हमको धोखेबाजी से शादी किया, बताई नहीं पहले उसने कि लड़की कम सुनती है। अच्छा, उपहार के रूप में आपको क्या क्या सब दिए थे? उपहार के समय ये एक पलंग है, घोड़े नवारी है और संदूक का छोटा बड़ा 2 बक्सा है और कुछ भी नहीं। जो 1 रुपया होता है वो सब वही दिए थे, वो घर के लिए दिए थे जो आप चाचा तो बताए थे,
बस 80,000 देते हैं। 80,000 दिए थे। तो अभी लड़की के परिवार वाले क्या बोल रहे हैं कि जो भी हम सामान दिए थे, जो भी उपहार के रूप में दिए थे, वो सारा सामान दीजिए हमको। जी, वो सारा सामान वाला दीजिए, आपको कहीं से भी देना हो, या पंचायत वाले का ये कहना है कि कहीं से भी देना हो, बेच बाज के आपको पैसा देना ही पड़ेगा तुमको, हर चीज़। और मैं खास मैं बात बताना चाहता हूँ, जिस जगह अभी जिस रूम यह बना हुआ है, यह इंदिरा आवास का घर बना हुआ अच्छा, है। ये कितना कट्ठा जमीन है, कितना क्या है? ये तो 1.25 कट्ठा है सर जी। अच्छा, 2 रूम का इधर एक रूम बना हुआ है और एक छोटा सा यहाँ पे रूम बना हुआ है और जस्ट बगल में बस इतना ही ज़मीन है। कहीं ना कहीं बहुत ही इस मोहल्ले के सबसे गरीब व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं गरीबी का फ़ायदा उठा करके इस प्रकार दबाव बनाते हैं। मान लीजिए शादी हुआ, विवाह हुआ और शादी विवाह होने के बाद कहीं ना कहीं लड़के को नपुंसक ठहरा देते हैं। चलिए ये देख सकते हैं क्या क्या सामान दिए हैं, वो मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देख सकते हैं, ये है आपका एक टेबल है, क्या हुआ, ये कुर्सी भी दिए हैं, बाकी ये सब ये है, ये गोदरेज हो गया, ये गोदरेज हो गया, पलंग हो गया, ऊपर बक्सा है 2-3, बस वही चीज़ है और कुछ भी नहीं दिए वो। अच्छा, बस ये सब सारा सामान जो है वो उनका ही दिया हुआ है, अपना कोई सामान नहीं है। बस इतनी ही सामान है जो आप देख रहे हो, बस वही सामान है और कोई सामान ऑलरेडी है नहीं उनका। अच्छा, एक हम इधर आइए, थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहेंगे। आप थोड़ा सा आप उधर चले जाइए, तुम यहाँ रहो। अच्छा, एक इधर घूम के, अच्छा एक बात, अच्छा एक बात बताइए, इस प्रकार जो हुआ, तो इस प्रकार हुआ तो मतलब कि 2 महीना मतलब कि हुआ, 2 महीना में कभी आपस में जो एक पति पत्नी तरह रहते उस प्रकार नहीं रहते थे क्या? जी, हम लोग तो एक ही जगह रहते थे और हम लोग देखिए मजदूरा आदमी है, थक मर भी तो जाते हैं काम करके भी, तो फिर हमसे जितना उससे शारीरिक संबंध जो हो पाता है मियाँ भी हम लोग सब करें। ये आने के बाद जो ये यहाँ तक ठीक थी वो, तो एक दिन उसने कहा कि हमको घर जाना है, मन नहीं लग रहा, बाप माँ का याद आ रहा था। हम बोला ठीक है बाबा, याद आ रहा, चलो छोड़ देते हैं, तुमको रहना है 2-3 घंटे वापस घूम के आ जाना। बस जाने के बाद वहाँ पे 2 दिन के बाद ये खबर आता है। अच्छा, आपको लगता है कि लड़की में कमी हो किसी प्रकार? जी, लड़की में कमी, वो लड़की ऊंचाई सुनती है और हम ऊंचाई सुनती है और कान में उसको मिसिल लगा रहता था। हम लोग को ये बात शादी के बाद जो है ना मालूम पड़ा मेरे को, हमको लगा कि ये मशीन लगा रहते, तो हम लोग जो सवाल उससे पूछते तो सही से जवाब देते। जब मशीन निकालने के बाद जब हमसे जवाब पूछते, सवाल करते, तो उसने सुनती है, वो सुना ही नहीं देता। और हम लोग में क्या है कि एक बार शादी हो गए तो हम लोग सोचते चलो भाई शादी हो गई, गले का हार तो नहीं जो निकाल के फेंक दो, ऊपर वाले ने जो दिया उसको रख लेते हैं। ये देख सकते हैं किस समस्या से भाई साहब जो है वो कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं और इतनी दुख भरी इनकी कहानी है, वो कहीं ना कहीं बताने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हर एक लड़के का सपना होता है कि जिससे भी हम शादी करें उनको कहीं ना कहीं एक जीवन भर का साथी होता है और जीवन भर जो है सुख दुख में के साथ रहेंगे पति पत्नी। लेकिन पत्नी वो किस प्रकार जो है कहीं ना कहीं पति के इज्जत पे कहीं ना कहीं उछाल देती है पति की इज्जत को। एक सवाल पूछना चाहेंगे, अभी आप क्या चाहते हैं? अभी इतना कुछ हो गया, अभी क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ ये न्याय चाहिए, ये न्याय चाहिए। जो मेरे पास आरोप जो लगा है सब खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, जो अभी आरोप लगा है ये आपको लगता है कि अगर वो लोग अगर चाहेंगे तो ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकता है? जी, हो सकता है, लेकिन वो लोग नहीं चाहते ख़त्म हो, वही लोग नहीं चाहते। अच्छा, शादी कौन लगाए थे? ये शादी जो लगाए थे ना, मेरे चचेरे भाई की साली लगाए थे शादी। चचेरे भाई की साली लगाए? जी, वो यहाँ नहीं रहती, हुसैनाबाद में उनका घर है, उसने ही लगाए थे शादी। अच्छा, वो बोले लड़की अच्छी है, तो चलो लड़की अच्छी तो सभी को चाहिए। वो लड़की कहाँ तक पढ़ी लिखी थी? लड़की उसने हमको बोला कि 9 क्लास तक पढ़ी है, लेकिन वो घर में प्राइवेट में पढ़ी, कहीं कोई स्कूल में नहीं पढ़ी है। ये सब हम लोग को बाद में मालूम पड़ा। अच्छा, जब ससुर जी 2 महीने के दरमियान ससुर जी आए थे उस प्रकार इस प्रकार? ससुर जी मेरे तो शादी में जो आए थे उसके बाद एक प्रकार भी ऐसे नहीं आए। वो हम लोग को गांव में बगल में बाहर में मिल जाते, तो हम लोग ससुर जी को बोलते चलिए घर पे चलिए, बोला नहीं कोई काम से अर्जेंट में। तो हम जब आपका शादी लगा था यहाँ से घर से कितनी दूरी पे मतलब कि शादी हुआ था आपका? यहाँ पे समझ लीजिए चंपा लगा रहे ना, ज़्यादा दूर नहीं लगता, 10 मिनट लगता है गाड़ी से अगर जाएंगे तो, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। अच्छा, बस इतनी ही दूरी पे।
अच्छा, एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, आप आपसे बड़ी बहन है, आप उनका शादी नहीं करके आप खुद शादी कर लिए। पहले तो आपको अपनी बड़ी बहन का शादी करना चाहिए था, फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गया कि आप खुद शादी कर लिए? अभी इसलिए मजबूरी हो गई हमको शादी करने की, हम लोग यहाँ पर रहते नहीं, हम बाहर में काम करते हैं। तो हम लोग चलो शादी हो जाएगी तो दोनों ननद भैया अच्छे से मिल के रहेंगे तो हम बाहर काम करने के लिए जाएंगे। और मेरी बहन भी चाहती थी कि पहले तुम अपना शादी कर लो, मेरे वजह से कितना मतलब डिले करोगे, मेरा कहीं हो नहीं रहा, जम नहीं रहा, मतलब रिश्ता कहीं तय नहीं पा रहे हमें। तो इसके वजह से बोला तुम ही कर लो अपना, इसलिए हमने शादी कर ली। हम बोला चलो ये अपनी शादी हो गई तो उसके बाद बहन का भी हम देख रहे थे, लेकिन ये मामले में ये मैटर हो गया। तो नहीं, सब मामला दब गया वो। क्या करें? अच्छा, अभी आप लोग पुलिस प्रशासन से क्या न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ की मांग करना चाहते हैं? देखिए, मेरे पे जो एजेंट लगाया है, इल्ज़ाम जो लगाया है, हमारे समाज में हमको बेइज्जत कर दिया, हमको कहीं रहने का लायक नहीं छोड़े ये लोग। हमें प्रशासन से हमको यही चाहिए कि हमको हर तरह से न्याय मिले, हर तरफ से न्याय मिले। जी जी जी। हाँ, और जो भी है लोग जो हमारे साथ गलत फैसला किए, इन पे भी एक्शन होना चाहिए। अच्छा, आप बड़ी बहन हैं, कहीं ना कहीं बड़ी बहन जो होती है वो कहीं ना कहीं माँ के समान होती है। अच्छा, आप किस प्रकार न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं? अगर पुलिस प्रशासन तक यह वीडियो पहुंच रहा होगा तो हम लोग को इंसाफ चाहिए, और क्या चाहिए, इसको समाज में इज्जत मिले जीने के लिए। इनका जब शादी हो रहा था तो शादी धूमधाम से हुआ था या ऐसे चुपके से? शादी तो खूब अच्छे से हम लोग किए, लेकिन जा करके वो अपने मायके में ही ऐसा काम करी। अच्छा, हम लोग भी रहे थे ठीके से, बढ़िया से रह रहे थे। शाम में बोली हम जाएंगे घूरने के लिए मायके, तो मायके चली गई। मायके जा करके इसके साथ ही वहाँ जा कर बदमाशी करी सब मिलके, स्वस्थ परिवार। अच्छा, यहाँ पे जब आपकी क्या लगी, वो भुजाई लगी, तो भुजाई जब लगी तो यहाँ पे मान सम्मान कदर आपका करती थी? वो थोड़ा बहरी थी, हम उतना इंटरेस्ट नहीं रखते थे, हम अपने सब कुछ कर लेते थे, उसको नहीं बोलते थे कि सुनेगी नहीं तो जो हम भूखेंगे तो हम अपने ही कर लेते थे। और हम उससे उतना ही नहीं रखते थे। बहुत सुनती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कम सुनती थी? हाँ, कम सुनती थी, बहुत कम सुनती। हाँ, बहुत कम सुनती है। अच्छा, आपको किसी प्रकार दिक्कत आपको दिखा उस लड़की में? हमको कोई दिक्कत नहीं दिखा, रहिए रहे थे अच्छे से मिल करके। खाना हम बोले हम बनाएंगे, बोलती कि नहीं हम बनाएंगे, बोले ठीक है बना। जब नहीं संभला तो मेरे को बोली कि आप ही बनाइए बाजी, तो हम बनाए खाना आप बनाए? खाना हम बनाए। और किसी प्रकार आपको दिक्कत दिखा उसमें? और हमको कोई चीज़ दिक्कत नहीं देखा। अच्छा, हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस मज़दूर के बारे में? और ये देख सकते हैं, यही सिलाई मशीन जो है, यहीं पे अपना काम धंधा करते हैं। ये देख सकते हैं, छोटा सा सिलाई मशीन और छोटा सा घर है। और कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ही इनका दयनीय स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं समाज के लोग भी कहीं ना कहीं इनके साथ इंसाफ नहीं किए। समाज के लोग इस प्रकार इंसाफ नहीं किए कि इनको धमकाए, इसको डराए कि इस प्रकार जो है तुम 80,000 अपना ज़मीन बेच के दो, लेकिन तुमको जो 80,000 दिया, क्या बोले, जैसे भी तुमको देना ही पड़ेगा 80,000 रुपया पड़ेगा। और 80,000 कहीं ना कहीं इसको डरा के धमका के, और इस डिप्रेशन में कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आकर के कहीं ना कहीं ये सुसाइड करने की हालत में आ गए थे, कहीं ना कहीं सुसाइड करने के लिए जा रहे थे। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस मजदूर के बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।